बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर जिला में स्थित है और देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहां भगवान शिव और माता शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसलिए देवघर मंदिर को एक शक्ति पीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। दोस्तों, इस नगरी में आने से भक्तों को भगवान शिव और माता शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी है देवघर का यह मंदिर। इस मंदिर का निर्माण हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा भगवान ने स्वयं अपने हाथों से किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवताओं के आग्रह पर बाबा विश्वकर्मा ने मात्र एक रात में ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर, माता पार्वती जी का मंदिर सहित 22 मंदिरों का निर्माण किए थे। वहीं 1596 ईस्वी में गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज महाराज पूरनमल ने मंदिर के अग्रभाग के कुछ हिस्सों का निर्माण करवाए थे। इस मंदिर के ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। तभी तो इस मंदिर की एक झलक पाने के लिए भक्त न केवल भारतवर्ष से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। ऐसा माना जाता है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र से ही भक्त की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, सारे कष्ट, सारे रोग दूर हो जाते हैं और भक्त की सारी मनोरथ पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस भव्य मंदिर के पीछे छिपे हैं कुछ अनोखे रहस्य, कुछ ऐसे चमत्कार जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या वजह है इसकी, क्या है वो रहस्य जो इस मंदिर को बनाता है इतना खास। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा के इस मंदिर की 5 अद्भुत रहस्यों को बताने जा रहे हैं। अगर आप बैद्यनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मगर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि कमेंट में जय बाबा बैद्यनाथ जरूर लिखें और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला रहस्य, पंचशूल। दोस्तों, आप लोगों ने कई शिवालय देखे होंगे और हर शिवालय के शीर्ष पर त्रिशूल लगे देखे होंगे, मगर बाबा भोलेनाथ देवघर के मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होता है। इस पंचशूल को यहाँ महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले ही उतार कर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और शिवरात्रि के 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है बाबा बैद्यनाथ के देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है, जबकि माता पार्वती जी के मंदिर का पंचशूल 1.25 मन चांदी से निर्मित है। ऐसा माना जाता है देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को मंदिर का सुरक्षा कवच माना जाता है। यह धारणा है कि त्रेता युग में लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर भी पंचशूल लगा था जिसे केवल रावण ही भेद पाता था। देवघर मंदिर में स्थित पंचशूल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इसी पंचशूल के अद्भुत प्रभाव के कारण ही सदियों से यह पवित्र मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा है। दूसरा रहस्य, दोस्तों,
बैद्यनाथ धाम अत्यंत प्राचीन ज्योतिर्लिंग है जो अनादि काल से यहाँ विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बड़ा ही रोचक है। शिव पुराण में बैद्यनाथ धाम से जुड़ी एक कथा वर्णित है और इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी माता श्री को यह वचन देकर आया था कि आज वह भगवान शिव शंकर को कैलाश पर्वत सहित उठाकर लंका लेकर आएंगे और भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए लंकापति रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करने लगा। परंतु जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब रावण ने अपना 9 सिर को काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और जब वह अपना 10वां सिर को भी काटने ही वाला था, तभी देवों के देव महादेव रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रावण के उन कटे सिरों को पुनः जोड़ दिए और उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहे। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उनसे वर मांगा कि हे महादेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते ही हैं तो आपसे मेरी विनती है, आप लंका में अस्थायी रूप से निवास करें। हे महादेव, मेरी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं आपका सबसे बड़ा भक्त बनकर आपकी सेवा लंका में करना चाहता हूँ। भगवान शिव जी ने रावण की प्रार्थना स्वीकार करते हुए रावण से बोले, कैलाश तो उनका निवास स्थान है और वे यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं, मगर मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आत्मलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका जाऊंगा। और साथ ही साथ भगवान शिव ने रावण को यह चेतावनी भी दे दिए कि यदि वो किसी भी कारणवश उस शिवलिंग को कहीं भी भूमि पर रखेगा तो वह शिवलिंग अस्थायी रूप से वहीं स्थापित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रावण भगवान शिव की कृपा से प्रसन्न होकर आत्मलिंग को उठाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लंका की ओर चल पड़ा। मगर देवतागण यह नहीं चाहते थे कि भगवान शिव का आत्मलिंग दानवों के राज्य लंका में स्थापित हो। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहे, हे प्रभु, आप दानव के साथ क्यों जा रहे हैं? तो भगवान शिव बोले, दानव हो या मानव, सभी हमारे ही बच्चे हैं। जो भी हमारी भक्ति करेगा हम उस भक्त के हो जाते हैं। और शिव जी अपनी साधना में लीन हो गए। माता पार्वती को अत्यंत गुस्सा आया और रावण को रोकने के लिए धरती पर आने ही वाली थी कि भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा, हे माते, रावण के हाथ में भगवान शिव का आत्मलिंग है, ऐसे में आप कैसे उन पर प्रहार करेंगे? अगर प्रहार ही करना होता तो मैं क्या अपनी सुदर्शन चक्र से रावण का संहार नहीं कर दिया होता? माता पार्वती कहती हैं, यह बात तो सत्य है, मगर रावण को रोका नहीं गया और वह लंका पहुंच गया और आत्मलिंग को वहां स्थापित कर लिया। आपका जब रामा अवतार होगा और आप रावण का वध करने के लिए लंका जाएंगे तो आप रावण का वध कर पाएंगे? यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। उसका वध वहां करना किसी के लिए भी असंभव हो जाएगा। सारे देवतागण चिंता में डूबे हुए थे। तभी श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती जी से आज्ञा लेकर रावण के पास पहुंचते हैं। रावण गजानन को देखकर बोलता है, हे पार्वती नंदन, कहाँ आए हैं? गणेश जी रावण से कहते हैं, हे दशानन, आप कुछ भूल रहे हैं। रावण कहता है, मैं क्या भूल रहा हूँ पार्वती नंदन? तब गणेश जी कहते हैं, मैं तो सुना हूँ आप बड़े ज्ञानी हैं,
शिव जी के महान भक्त हैं, मगर क्या आपको यह बात नहीं मालूम है कि जब भी कोई देवी देवता या कोई शुभ कार्य करते हैं तो कथा सुनाई जाती है, और आप तो साक्षात महादेव को ही अपने साथ ले जा रहे हैं, तो भी आप किसी को कथा नहीं सुनाई है। रावण कहते हैं, आप सही कह रहे हैं पार्वती नंदन, पर मुझे कोई मिला ही नहीं तो कथा किससे सुनाता। आप मिल गए हैं तो आपको भगवान शिव के 19 अवतारों की कथा आपको सुनाता हूँ। गणेश जी कहते हैं, मगर मैं आपसे कथा कैसे सुन सकता हूँ? सुना है कथा सुनाने वाले को कथा सुनने के बाद दक्षिणा देना पड़ता है, और इस समय मेरे पास कुछ है ही नहीं, और आप स्वर्ण लंका के लंकापति हैं, और ऐसे में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रावण कहता है, हे पार्वती नंदन, दक्षिणा तो श्रद्धा से दी जाती है, आज आप रास्ते से कंकड़ भी उठा कर देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन कथा को जरूर सुनिए। गणेश जी रावण से कहते हैं, ठीक है, आप भगवान शिव के 19 अवतारों की पावन कथा को सुनाइए। दक्षिणा के रूप में मेरे पास एक लोटा जल है, उसे आप स्वीकार कर लीजिएगा। कथा सुनाते समय अगर गला सूखे तो इस जल को ग्रहण कर लीजिएगा। रावण बोला, ठीक है, और वह श्री गणेश जी को भगवान शिव के 19 अवतारों की पावन कथा सुनाने लगता है, और बीच बीच में श्री गणेश जी का दिया हुआ जल को पीने लगता है, और इस तरह वरुण देव रावण के पेट में समा जाते हैं, और रावण को तीव्र लघु शंखा लग जाता है। रावण लघु शंखा करने से बचता है, मगर कितना देर बचता, कितना देर वह रुक सकता था। उसके पेट में तीव्र दर्द होने लगता है और लघु शंखा करने के लिए मजबूर हो जाता है, मगर उसके हाथ में शिवलिंग था। अब रावण करे तो क्या करे, मगर वह शिवलिंग को ना तो जमीन पर रख सकता था और ना ही गणेश जी को देना चाह रहा था, क्योंकि उसके मन में यह भय था कि कहीं गणेश जी शिवलिंग को लेकर चले ना जाएं। सो वह गणेश जी को रुकने के लिए कहता है और वहां से थोड़ा अलग जगह जाता है, और अचानक रावण को धरती पर खड़ा एक ब्राह्मण बालक जिसका नाम बैजू था वह नजर पड़ता है। दरअसल वह बैजू ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु जी रूप बदल कर खड़े थे। रावण उस बालक बैजू ब्राह्मण से थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़े रहने के लिए विनती करता है कि जब तक वह लघु शंखा करके नहीं आते तब तक वह थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़े रहे और किसी भी सूरत में शिवलिंग को धरती पर ना रखे। बैजू उनसे कहता है, मेरे पास समय नहीं है, शाम होने वाली है, मुझे 5 माला का जाप फेरने हैं। रावण कहता है, आप यहीं खड़े खड़े अपनी माला का जाप भी कर लें और शिवलिंग को भी पकड़े रहें, मैं जल्द ही वापस आता हूँ। रावण को बैजू यह कहते हुए शिवलिंग को ले लेते हैं। 5 माला का जाप खत्म होने से पहले वह आ जाएं, नहीं तो वह शिवलिंग को जमीन पर रख देंगे। रावण तैयार हो जाता है और लघु शंखा करने चला जाता है, मगर उसके पेट में तो वरुण देव समाये हुए थे, इसलिए वह अनियंत्रित तरीके से लगातार मूत्र त्याग करने लगता है। वहां एक विशाल तालाब बन जाता है। वह तालाब जो रावण के मूत्र करने से बना है वह आज भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर अपनी मूल स्थिति में मौजूद है, और वह तालाब आज भी रावण तालाब के नाम से जाना जाता है। रावण मूत्र त्याग कर स्नान करता है और शिव की संध्या पूजन करने के बाद बैजू के पास वापस आता है, मगर इससे पहले ही बैजू ब्राह्मण का 5 माला की जाप पूरी हो गई थी, सो वह शिवलिंग को जमीन पर रख देता है।
जिससे वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए और इस तरह वह भगवान शिव का आत्मलिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वापस आने पर बलशाली रावण शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास करता है, मगर शिवलिंग को धरती की गहराई तक स्थापित हो चुके थे और शिवलिंग टच से मस नहीं हो रहा था। हताश रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल को शिव गंगा जल सरोवर में इकट्ठा कर शिवलिंग का अभिषेक कर नतमस्तक होकर शिवलिंग को प्रणाम किया, परंतु रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जाने की वजह से बहुत निराश तथा क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाकर पाताल लोक भेजने की चाह में शिवलिंग को दबाकर अपना राज्य लंका लौट गया, जिसके कारण यह शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और आधार से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। इस शिवलिंग पर आज भी रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। तीसरा रहस्य, चंद्रकांत मणि। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना करते समय अपने भाई कुबेर से छीनी चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ गया था। इस रहस्यमयी चमकते मणि की विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में आता है तो मणि से जल टपकने लगता है, जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं। लोगों का दावा है कि चंद्रकांत मणि इस मंदिर में खोजबीन के दौरान ही प्राप्त हुआ था। बताया जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर में 2 चंद्रकांत मणियां थी। इन 2 मणियों में एक की खोज पहले ही हो चुकी है और दूसरी मणि की खोज को बंद कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अशुभ घटना ना घटे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थापित है। जी हाँ, जहाँ वर्तमान बैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है वह स्थान कभी शमशान हुआ करता था। पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु जी ने रावण से छल से शिवलिंग प्राप्त कर यहाँ स्थापित किए थे, जबकि श्री हरि ने रावण से शिवलिंग को वर्तमान मंदिर से 6 किलोमीटर दूर हरला जोड़ी स्थान पर लिए थे। लेकिन शिवलिंग को वहीं क्यों नहीं स्थापित किया गया, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किए थे, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित महसूस करते हुए माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही खुद को दाह कर लिए थे। इससे दुखी और क्रोधित होकर भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को उठा लिए और तांडव नृत्य करना शुरू कर दिए थे। भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिए थे और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय मौजूद शिवलिंग के स्थान पर ही गिरा था। जब माता सती के हृदय को भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहे तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। तब आकाशवाणी हुई थी कि सती का हृदय शिव के बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इसलिए श्री हरि ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर ही स्थापित कर दिए, जिसे रावणेश्वर हृदयापीठ बैद्यनाथ धाम नाम से भी पुकारा जाता है। 5वां रहस्य, दोस्तों, देवघर धाम पर नाग मुकुट देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है। यह सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा कि बैद्यनाथ मंदिर के लिए नाग मुकुट जो फूल, बेल पत्र आदि से निर्मित होते हैं, उसे देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है और यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। जेल के अधिकारी बताते हैं कि एक बार एक अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी
और दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था, किसी ने उस जेलर को बाबा बैद्यनाथ जी को नाग मुकुट चढ़ाने की सलाह दे दी और उसके बाद उस जेलर ने ऐसा ही किए और उसके बाद उनका पुत्र एकदम स्वस्थ हो गए थे। तब से जेलर ने कैदियों के द्वारा बनाए गए नाग मुकुट मंदिर में भेजने शुरू कर दिए। इसके लिए जेल में एक विशेष कक्ष बनाया गया है जिसे बाबा कक्ष कहा जाता है। नाग मुकुट बनाने के बाद जेल कर्मी बोल बम के नारे लगाते हुए मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो सावन के महीने में आपने निश्चित ही शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा करते देखे होंगे और आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य ही उठा होगा कि इस पवित्र यात्रा की शुरुआत किसने और कैसे की थी। तो आइए आज हम जानते हैं कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। इस विषय पर विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। कुछ लोगों का मानना है कि परशुराम पहले कांवरिया थे, जबकि अन्य का मानना है कि श्रवण कुमार पहले कांवरिया थे। हालांकि बैद्यनाथ धाम में त्रेता युग का प्रथम कांवरिया का प्रमाण मिलता है। भगवान श्री राम जी ने सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर बाबा बैद्यनाथ जी को अभिषेक किए थे, इसलिए उन्हें बैद्यनाथ धाम के पहले कांवरिया माना जाता है और तब से लेकर यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष के सेवन से भगवान शिव व्याकुल हो गए थे और इसके बाद सभी देवताओं और दानवों ने भी भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक किए थे। इसी घटना को कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर से कुछ दूर एक तालाब स्थित है जिसमें लोग कुष्ठ रोग से मुक्ति की आशा लेकर स्नान करते हैं। बैद्यनाथ धाम देवघर को मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर है और साथ ही यहाँ पर माता का शक्ति पीठ है। बैद्यनाथ धाम से करीब 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। ऐसी मान्यता है यहाँ से गंगा जल लाकर बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव पर अभिषेक करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जय बाबा बैद्यनाथ जरूर लिखें। हर हर महादेव।